है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज जिस क्लास के बारे में हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं वो है हमारा शेयर्स। पिछला क्लास हम लोग 2 केस पे काम किए थे और आज बाकी के 3 केसेस होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्लास 12 के जो क्लास है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन एक्चुअली आएगा क्या है। केस नंबर 3 जो है क्वेश्चन कि ए बी 2 पार्टनर्स है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। ठीक, वो लोग एडमिट कर रहा है सी को एज ए न्यू पार्टनर, जिसके लिए ए सरेंडर कर रहा है 1/3 शेयर, अपना 1/3 शेयर, और बी सरेंडर कर रहा है 2/3 शेयर। तो एक चीज समझ जाइए कि यहाँ पर अभी डिटेल्स क्या क्या दिया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो है वो है आपका 3:2। ठीक है, 3:2 है। और वो लोग सरेंडर कितना कर रहा है, सरेंडर कर रहा है ए 1/3 और बी कितना करेगा 2/3। ठीक, अब सी के बारे में यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें सी का फाइंड आउट करना है कि सी कितना शेयर लेके अपने बिजनेस में आएगा। ठीक है, एज ए न्यू पार्टनर। तो चलिए समझिए कि आपके पास ओल्ड शेयर और सरेंडर दिया है। ठीक, इन दोनों से हमें क्या निकालना है, सी का रेशियो निकालना है। तो सी का रेशियो किस तरह से निकलेगा, जब हम किसी ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में से उनका सरेंडर, उनका सैक्रिफाइस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो उनका एक नया रेशियो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब बोला जा रहा है कि ए सरेंडर करेगा 1/3 शेयर, तो वो अपने रेशियो का 1/3 शेयर यहाँ पर सरेंडर कर रहा है, मतलब 3 का वो कितना करेगा 1/3 शेयर अपना सरेंडर कर रहा है। इसके लिए सी के लिए बी जो 2/3 अपना शेयर को क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो वो 2, उसका जो रेशियो है 2, उसका 2/3 को क्या कर रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है सी के लिए। तो चलिए सरेंडर किस तरह से होता है वो हम लोग आती है कि ए का ओल्ड शेयर है 3/5। ठीक है, कैसे 3 + 2 कितना हो गया 5, तो डिवाइड में कितना रहेगा 5 और उसका रेशियो कितना ओल्ड 3 है। ठीक है, अब ये सरेंडर कर रहा है। ठीक है, वो सरेंडर कर रहा है कितना शेयर, अपना 1/3 शेयर, और किसके लिए, सी के लिए। तो चलिए देखिए कि ए 3/5 शेयर के साथ है कंपनी में और वो सरेंडर कर रहा है 1/3, अपने शेयर्स का 1/3 कर रहा है, किसके लिए, सी के लिए कर रहा है। तो चलिए समझिए कि जब सरेंडर करने की बात आती है तो उसका एक न्यू शेयर निकलेगा। तो ए का जो न्यू शेयर निकलेगा सरेंडर करने के बाद वो क्या होगा, समझिए 3/5 जो हमने ये वाला डाटा है उसका यहाँ पर उतारिए 3/5। अब 1/3 जो है उसको हम कर देंगे इनटू, उसको क्या कर देंगे हम लोग इनटू, इजिकल टू करने के बाद कितना आएगा, नीचे में 15 और ऊपर में आएगा 3। तो ये इसका सरेंडर रेशियो है, ये क्या है इसका सरेंडर रेशियो। वो 3/5 का 1/3 जब सरेंडर कर रहा है तो उसका सरेंडर रेशियो कितना आ गया 3/15। ठीक है, इसका सरेंडर रेशियो है। अब ए का न्यू PSR जो बनेगा वो कितना बनेगा, अब ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर शेयर हम लोग कर देंगे इस फॉर्मूला को लेकर, तो उसका न्यू शेयर आ जाएगा, न्यू PSR आ जाएगा। तो ओल्ड शेयर कितना है उसका 3/5, सरेंडर कितना कर रहा है 3/15, तो यहाँ माइनस का साइन होगा और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, और 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है 3 बार में, तो 3 3 जा 9, माइनस का साइन दे देंगे। 15 के टेबल में 15 1 बार में आता है और इंटू कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 6/15। ये इसका न्यू शेयर है, ये इसका न्यू शेयर है, किसका, ए का न्यू शेयर है। अब इसी तरह जब हम निकालते हैं बी का, तो बी का ओल्ड शेयर कितना है, बी का ओल्ड शेयर है 2/5। ठीक है, ये रहा इसका 2 और ये दोनों जोड़ देंगे तो 5। ठीक है, 2/5। ये कितना सरेंडर कर रहा है, ये सरेंडर कर रहा है अपने शेयर्स का 2/3, किसके लिए, सी के लिए। ठीक है, ये कितना है, सी के लिए कितना कर रहा है 2/3 सरेंडर कर रहा है। तो सेम प्रोसीजर यूज करेंगे यहाँ पर कि बी का न्यू शेयर, सरेंडर शेयर कितना आएगा, तो सेम जैसे यहाँ पर किया गया वैसे ही होगा, 2/5 इंटू कितना हो जाएगा 2/3, नीचे में सेम आया 15, इसका भी 15, इसका भी 15। ठीक है, और ऊपर में कितना आ जाएगा 4, तो ये इसका कितना आ गया सरेंडर रेशियो आ गया। अब जब बी का न्यू PSR निकालेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
तो इसको क्या करना है, माइनस करना है किससे, ओल्ड शेयर से। तो ओल्ड शेयर कितना है इसका 2/5 माइनस कितना कर देंगे 4/15, 4/15 नीचे में एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 के टेबल में 15 3 बार में, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 2/15। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया इसका 2/15। अब जब बात है सी का, तो सी जब अपना निकालेगा तो ये कर रहा है एक्चुअली में गेन, ये लोग दोनों किए सेक्रीफाइस, तो वो क्या करेगा गेन। तो गेन हमेशा क्या होता है, प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो वो कितना सेक्रीफाइस किया था, वो सरेंडर किया था 3/15 और ये कितना किया है 4/15। तो इन दोनों को अब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा 4/15 प्लस कितना आ गया यहाँ पर इसका 3/15, इसका 4/15 और इसका 3/15 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो नीचे में कितना आ जाएगा इसका एलसीएम में 15 और यहाँ पर ऊपर में 4 + 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/15। तो इनका जो न्यू पीएसआर बना है, इनका जो न्यू पीएसआर होगा वो कितना बना है इनका 6:7, मतलब 6:2:7 इनका एक न्यू पीएसआर है। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या गुना करके निकाला इनका सरेंडर शेयर। सरेंडर शेयर को क्या किया हमने, ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर शेयर कर दिया, तो आ गया इसका ए का न्यू शेयर। ठीक, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी हुआ, इनटू करने के बाद आया सरेंडर शेयर, सरेंडर शेयर को ओल्ड शेयर से माइनस करने के बाद क्या आया, न्यू शेयर। अब ये जो दोनों सरेंडर कर रहा है वही तो मिल रहा है सी को, तो सी को कितना मिलेगा, इसका सरेंडर किया हुआ शेयर और इसका सरेंडर किया हुआ शेयर, तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7/15। तो इन लोगों का क्या आ गया 6, 2 और 7। आप समझिए कि हमको कैसे पता चलेगा ये आंसर सही है, तो समझ जाइए 6 + 7 कितना हो गया 13 हो गया, 13 और 2 कितना हो गया 15। तो देखिए सबका डेसिमल में यहाँ पर कितना है 15 है ना, तो 15 यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो बनाया हुआ कैलकुलेशन, आपका बनाया हुआ जो मेथड है वो एकदम सही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट जो केस होगा केस 4, वो किस तरह से क्वेश्चन लाएगा। केस 4 है कि इस केस 4 में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से थोड़ा ट्रिकी टाइप का रहेगा, तो आप लोगों को समझना है कि किस तरह से ये ट्रिकी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा दिमाग कंफ्यूज करने वाला है कि इतना इजीली जो क्वेश्चन आ गया है, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स बहुत बार फंसते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझिए कि ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है 3:2। ठीक, वो एडमिट करते हैं सी को, जो कितना शेयर के लिए आ रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, जो वो एक्वायर किससे करेगा, सिर्फ ए से करेगा। ठीक, यहाँ पर जो पार्टनर सरेंडर कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, वो खाली कौन है, ए है। और वो कितने शेयर के लिए सरेंडर कर रहा है, सेक्रीफाइस करेगा 1/5, और वो कौन दे रहा है, ए दे रहा है। ठीक है, किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो समझिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा, जो डिटेल्स होगा वो क्या होगा कि पार्टनर्स है, पार्टनर है ए, बी और सी, इनका जो रेशियो है वो है इसका 3:2 और ये आ रहा है कितने में 1/5, जो वो पूरा एक्वायर किससे करेगा, ए से करेगा। ठीक है, इतना तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया। तो जब ए का न्यू रेशियो निकालेंगे, ए का न्यू रेशियो, तो ए का जब न्यू रेशियो निकालते हैं तो ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, ओल्ड शेयर ए का कितना है 3, डिवाइड में इन दोनों का जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, माइनस कितना करेंगे 1/5। क्यों, क्योंकि 1/5 ही वो देगा। ठीक है, तो नीचे में जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे में आ गया 5, तो 3 माइनस 1 इजिकल टू कितना आ गया 2/5, ये आ गया किसका, ए का। अब जब बी का न्यू रेशियो करेंगे तो समझिए, तो बी का है 2/5, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, 2/5 है, 2/5 ही रहेगा, इसको कुछ लेना देना नहीं है सी से। ठीक, अब सी का जो न्यू रेशियो होगा वो क्या होगा 1/5 जो उसको मिला है। तो इन लोगों का जो न्यू पीएसआर होगा, जो न्यू पीएसआर होगा वो होगा 2:2:1। ठीक है, ये इनका क्या होगा, न्यू पीएसआर होगा। ठीक है, 2 कैसे हो गया, यहाँ पर उसने 3 में से 1 दे दिया एक सी को, तो ये 2 हो गया, ये तो 2 पहले से था, इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि उस क्वेश्चन में बोला गया कि पूरा इंटायरली किससे लिया गया है, ए से लिया गया है। ठीक है, तो इसने जितना सेक्रीफाइस किया उसको उतना ही मिला, तो 2:2:1। ये है आपका केस 4। ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा इसको इजी बनाना,
किस तरह से है, ठीक है। अगर एक्चुअली अगर आप लोग ठीक से नहीं ध्यान दीजिएगा तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग केस नंबर 5 पे। तो देखिए ये है केस 5, ठीक। ये जो है ये लास्ट एक क्वेश्चन होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो इसको करने के बाद हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास करेंगे वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बी दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज 3:2 है। वो लोग एडमिट करता है सी को कितने के लिए, 1/3 के लिए, जिसमें से वो सी एक्वायर कर रहे ए बी से कितना शेयर, 2:1। मतलब समझिए यहाँ पर अब जो मांग रहा है ना वो किसी डिवाइड पे नहीं होगा, कोई शेयर्स पे नहीं होगा, यहाँ पर रेशियो पे होगा, ठीक है। तो डिटेल्स क्या है आप लोगों को कलेक्ट करना है सबसे पहले कि पार्टनर्स हैं ए बी और सी जिनका ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है ना, सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना कर रहा है ये, 2:1 कर रहा है, ये कुछ नहीं। सी डिमांड कितना कर रहा है, सी यहाँ पर डिमांड कर रहा है 1/5 शेयर। ये डाटा हमारे पास है। अब इसी को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समझिए सबसे पहले इन दोनों का वर्क होगा, उसके बाद जाके कहीं ओल्ड रेशियो का वर्क होगा, ठीक है। यहाँ पर 1/3 शेयर आ जाएगा, ठीक है। तो समझिए जब ए का न्यू शेयर निकालते हैं तब किस तरह से क्वेश्चन आता है, समझिए। जब ए का न्यू शेयर निकालेंगे उसके सैक्रिफाइस करने के बाद, तब समझिए कि यहाँ पर एज ओल्ड शेयर कितना है, 3/5, ये 3 हो गया और इन दोनों का जोड़ 5, ठीक है। अब वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, 2 और इन दोनों का जोड़ 3, तो 2/3 कितने शेयर्स के लिए, फॉर 1/3 शेयर के लिए जो सी को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इनका वर्क कर लेते हैं सब, फिर लास्ट में जाके इसका वर्क होगा, ठीक है। तो जब इसका वर्क करेंगे तो हम लोग को निकालना है कि एक्चुअल में कितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो सैक्रिफाइस कर रहा है 2/3, ये तो ए दे रहा है, ठीक है ना, उसको मिल कितना रहा, 1/3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो किस तरह से निकलेगा, समझिए कि यहाँ पर जब हम निकालेंगे एज न्यू एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो क्या होगा 2/3 इंटू 1/3, तो यहाँ पर क्या आएगा 2/9। इतना शेयर वो क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, किसके लिए, सी के लिए। तो ओल्ड शेयर माइनस क्या करते हैं हम लोग, सैक्रिफाइस, तब क्या निकलता है, न्यू शेयर। तो एज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड शेयर कितना है इसका, 3/5 माइनस कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग कितना है 2/9, यहाँ पर 2/9, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 45, ठीक है। 5 के टेबल में 45, 9 बार में, तो 9 3 जा 27, तो 27 माइनस का माइनस, ठीक है। 9 के टेबल में 45, 5 बार में, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 17/45। ये आया ए का न्यू शेयर, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि आप लोगों को जब कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करना हो ना तो क्वेश्चन को खुद हैंडल करना सीखिए, ठीक। ये मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर बना के दिखा चुका हूँ। अब आप लोगों को बी का फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सी का फाइंड आउट करना है खुद से। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ पर आया 17, बी का आ जाएगा आपका 13 और सी का आ जाएगा आपका 15। तो ये है आंसर। अब समझिए आप लोगों को बी का निकालना है और सी का निकालना है। मैंने ए का निकाल के एज एन एग्जांपल आप लोगों को दे दिया कि 17/45 आएगा। अब आप लोगों को बी और सी का निकालना है, तो किस तरह से निकलेगा आप लोग खुद से ये करिए। और अगर आप लोग कर लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर, स्पेशली इसको लेकर कोई टॉपिक उठाना ना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट कर देंगे।
तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, तो इससे मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।